इन्हें छू भी लोगे तो मन महका करेगा अरसे तक। रात के शजर पर आज किताबों के फूल खिले हैं। हर किताब का अपना रंग होता है, अपना अनुभव, अपनी कहानियां होती हैं। और अगर ये किताबें भोपाल की ज़मीं से आपको आवाज़ दें तो ये किताबें और भी ख़ास हो जाती हैं। तो आज किताबों की दुनिया में आपको लिए जा रहे हैं भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के पुस्तकालय, जहां विज्ञान, तकनीक, कला और संस्कृति पर एक से बढ़कर एक किताबें आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हमने बात की यहाँ के सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष और सूचना अधिकारी श्री सुधीर श्रीवास्तव जी से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ का पुस्तकालय क्रमिक विकास की हम बात करें तो पहले हमें संग्रहालय के बारे में कुछ चर्चा करनी होगी। ये 1977 यानी 1977 में बहावलपुर हाउस दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी और ये लगभग 2 साल वहाँ पर कार्य किया। उसके बाद 1979 में ये तय हुआ कि इसे भोपाल में शिफ्ट किया जाए और इसे फिर 1979 में भोपाल शिफ्ट किया गया। उस समय एक बहुत छोटे से रेंटेड बिल्डिंग थी जो हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ पर ये म्यूज़ियम की स्थापना हुई। और चूँकि म्यूज़ियम के साथ ये पुस्तकालय भी जुड़ा था और ये दिल्ली से शिफ्ट होकर पुस्तकालय भोपाल आया, उस समय बहुत कम करीब 400 या 500 एक गवर्नमेंट जो पब्लिकेशंस होते हैं वही लाइब्रेरी के कलेक्शन में थे। लेकिन उसके बाद सन 1979 से जब भारत में पुस्तकालय संस्थान के साथ जुड़ा तो इसका निरंतर विकास होता गया। इसके अंतर्गत करीब आज की 30 से 31 हज़ार किताबें, लगभग 10,000 जर्नल्स के बाउंड वॉल्यूम्स और ऑडियो वीडियो मटेरियल, सीडी, स्लाइड्स इत्यादि हमारे कलेक्शन में अभी हैं। और इसके बारे में मैं ख़ास तौर से बताना चाहूँगा कि जो हमारे संस्थान से जुड़ा हुआ ये संग्रहालय है तो इसके जो विज़िटर्स हैं वो भी यहाँ आकर पुस्तकों को देख सकते हैं। और इसके मुख्य कलेक्शन में, चूँकि जैसा नाम से विदित है ये संदर्भ पुस्तकालय है, तो रेफरेंस बुक्स यहाँ काफ़ी संख्या में हमने रखी। इंसाइक्लोपीडियाज़, डिक्शनरीज़, ईयर बुक्स, एटलस, ये काफ़ी संख्या में लगभग 100 से अधिक लैंग्वेजेस में डिक्शनरीज़ हैं। अलग अलग विषयों पर इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश हमने रखे हुए हैं। और हम इंडियन और फॉरेन जर्नल्स, जो रिसर्च जर्नल्स हैं, वे भी हम निरंतर सब्सक्राइब यहाँ पर करते आ रहे हैं। आपको एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास 1931 से लेकर आज तक की सेंसस रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कलेक्शन है जो काफ़ी कम पुस्तकालयों में होगा। जैसे जैसे संग्रहालय का विकास हुआ, संस्थान के साथ साथ पुस्तकालय का भी विकास होता चला गया। इसके अतिरिक्त हमने एक नई स्कीम चलाई हुई है जिसके फ्रेंड्स ऑफ म्यूज़ियम स्कीम बोलते हैं, संग्रहालय मित्र योजना। तो जो मेंबरशिप पुस्तकालय की दी जाती है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पुस्तकालय को लेकर नहीं होती बल्कि पूरे म्यूज़ियम को लेकर होती है। तो करीब 500 के लगभग हमारे फ्रेंड्स ऑफ म्यूज़ियम्स यानी लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं और 90 से अधिक जो संग्रहालय का स्टाफ है वो पुस्तकालय को रेफ़र करता है, यहाँ से पुस्तकें इशू करवाता है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में ख़ास तौर से यहाँ पर जो कि यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर निरंतर आते हैं और इस पुस्तकालय के कलेक्शन का लाभ उठाते हैं। इसकी जो विशेषता यदि आप जानना चाहें तो मैं बताऊँगा कि एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हमारे संस्कृति मंत्रालय का है, जिसे NVLI शुरू में कहा गया था, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अभी वो इंडियन कल्चर के नाम से वो प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट के तहत हमारा करीब 2.5 लाख से अधिक हमने आर्टिकल्स जो जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं वो, और लगभग 30,000 पुस्तकों का कलेक्शन, एक बिब्लियोग्राफिकल डाटा हमने उसमें अपलोड किया हुआ है, जिसे पूरे इंडिया के लोग बल्कि वर्ल्ड के लोग उसे रेफ़र कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो ये हमारी संग्रहालय की कुछ खास विशेषताएं हैं। संग्रहालय, चूँकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये संग्रहालय के साथ ही जुड़ा हुआ हमारा विभाग है,
तो संग्रहालय की तरह ही यह भी सोमवार से शनिवार तक खुला होता है और 9:30 सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक इसका समय होता है, जब आकर रीडर्स अपनी पुस्तकों को कंसल्ट कर सकते हैं। इसका 2000 रुपये सालाना वार्षिक शुल्क हम लेते हैं, जिसमें न केवल पुस्तकालय बल्कि पूरे संग्रहालय का विजिट एवं उसकी जो जानकारियाँ हैं वो मेंबर्स को हम प्रोवाइड करते हैं। कुछ नए शब्द चुनना, बिल्कुल ताज़ा चंपा के फूलों की तरह मुझे विदा में तुम एक सुंदर सी कविता देना। जब भी किसी से विदा लें तो उसके आंचल में महकते हुए शब्द छोड़ जाए, वो आपकी यादों को हमेशा खुश होकर याद करेगा। और अब हम आपको छोड़े जा रहे हैं साहित्य के सुंदर संसार के साथ। खूब अच्छा पढ़िए, खूब अच्छा लिखिए और जुड़े रहिए शब्दों के साथ, अक्षरों के साथ। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।